ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते में जितना भी एफर्ट हो सके उनसे पूरी तरह से अपना 100% देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दूरियां दे दी, या तो आप लोगों का पहले से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है ना। नहीं तो ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन था, या तो वो इंसान पहले से शादीशुदा था, या तो उसका कोई पास्ट का लवर के साथ किसी कनेक्शन था। जो भी था, मतलब आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से एक ही पैटर्न चल रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत टाइम से एक ही लंबा पैटर्न में अटके पड़े थे, चाहे फैमिली हो, करियर हो, चाहे उसका कोई एक्स ही क्यों ना हो। ऐसा भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के पूरा दुनिया छान लिया, पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसे प्यार करने वाला, आपके जैसा समझने वाला उनको अभी तक कोई नहीं मिला, जिसके चलते ना वो इंसान को आज के डेट में ये सब सारी बात रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर या तो आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकते हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक, जिसके चलते आए दिन ना आप लोग का खिटपिट होते रहता है। ओके, और नेक्स्ट वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी एहसास होता है कि उसकी दुनिया ना आपसे शुरू होती है और आप में ही जाके ख़त्म होती है। ओके, मतलब उसका मतलब जो आपके लिए प्यार है, जो इमोशनल है ना, वो कोई आज तक जीत नहीं पाया, ठीक है ना, कोई जीत नहीं पाया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है भले आज आप लोग किसी और के साथ या तो वो इंसान किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन उसके साथ रह के बावजूद भी वो इंसान आप ही को अपना साया जैसा मानता है। उनको लगता है कि भले मैं किसी और के साथ हूँ, लेकिन मुझे मेरा साया हो आप, इस तरह से वो इंसान अपने साया जैसा ही मानता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि उनका दुनिया ना आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, कहीं दूर नहीं है। भले आप लोग कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों ना हो, कितने भी दूरियां क्यों ना हो, और आपका पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों के बीच में बड़ी सी दीवारें खड़ा कर दिया था, ठीक है ना, इतनी बड़ी दीवार खड़ा कर दिया था कि आप लोग हो सकता है एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे को मतलब बुरी तरह से, मतलब हो सकता है कि आप लोग एक बिस्तर में रह के, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि गाइस आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो आप लोग का जो रिश्ता है ना, भले आप क्रश क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का जो रिश्ता था ना एकदम सोल लेवल में था, ठीक है ना। सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे के साथ एहसास किया है इस रिश्ते को। द वर्ल्ड का कार्ड वो भी कहता है कि आपका पार्टनर भले किसी और के साथ क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आज, द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आज भी आपको एहसास करता है कि आप उनका साया हो, आज भी उनका ज़िंदगी ना आपके आसपास, आपका इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना। तो गाइस बहुत जल्दी ये इंसान इस जो भी कार्मिक कनेक्शन है आपका पार्टनर का लाइफ में, उसको ख़त्म करना चाहता है, डी एंड करना चाहता है, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको मना लेंगे, वो पूरी तरह से आपको अपने बातों में अपने किए और हो सकता है फिर फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन भी बन जाए आप दोनों के बीच में कि आप लोग ना एक दूसरे को मना ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। भले आप इस टाइम पे बोल रहे होगे अगर दुनिया में अगर सब लड़का, एक ही लड़का हो और मैं अकेला हूँ तो इसको ही चुनना है, फिर भी मैं इसको नहीं चुना है, बहुत उल्टा सीधा आपके बात में मन में ख्याल आते होंगे, ठीक है ना। लेकिन गाइस आप लोग ना एक दूसरे के बारे में ही दुनिया सोचते हो, ठीक है ना। आप लोग को दोनों को ही वो द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आप लोग का ना सोल एक ही है, ठीक है ना, पर्पस एक ही है, चीज़ें एक ही है, लेकिन आप लोगों को क्या है, थोड़ा सिचुएशन बहुत ही टाइट है इस टाइम पे। ओके, तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहते हैं कि आप लोगों को पास्ट में ना ऐसा भी दिख रहा है कि एक दूसरे को ना बहुत अच्छा से आप लोग अंडरस्टैंड किए थे, और उसी अंडरस्टैंडिंग को फिर से डेवलप करना चाहते हैं आपका पार्टनर आपके साथ, क्योंकि वो किसी और के साथ डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ उनको ना एक अनहोनी प्यार वाला फील आती है, जो मतलब उसको वो उसने कोशिश तो किया, ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं किया आपको भुलाने के लिए, आपको अपने लाइफ में मिटाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी हरकत किए होंगे उसने, ठीक है ना, बहुत ऐसे चीज़ भी किए होंगे जो आपको ना मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहते हैं कि एक इंसान अपने लाइफ में कितना कुछ कर सकता है, उसने सब कुछ किया होगा था वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है ना, उसने पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा उसको कोई मिला नहीं आज तक, जो घूम फिर के आज भी वो इंसान आप ही का राह देख रहा है, और उसका खुद से ही मतलब एक ऐसा है कि वो इंसान ना खुद से एक बाउंड्री बना रखा है।
पास्ट में इस इंसान ने खुद से एक बाउंड्री बना लिया था अपने आप को, ताकि आप उसको देख ना पाओ, आप उसके पास जा ना पाओ, आप उसका एहसास भी नहीं कर पाओ कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ है, ये बात भी आप जान ही ना पाओ, ठीक है ना। वो इंसान किसी और के साथ या तो कमिटमेंट दे चुका है, ये बात भी आप जान ही नहीं पाओ, या तो उसका फैमिली में बिल्कुल भी राजी नहीं, ये बात भी आप जान ही नहीं पाओ, क्योंकि वो आपको छोड़ के जाने का जो राज है ना, गहरा राज, वो आज तक आपका पार्टनर ने आपको बताया ही नहीं, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है, लेकिन इधर में साफ दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी जिया ना, जो मतलब एक मतलब कहते हैं ना किसी का मतलब बहुत ही मतलब अपने मनमानी करना, ये चलो जैसा भी हो, ये तो 2 दिन पर ज़िंदगी है, और ऐसा ऐसा काफ़ी हरकतें आपका पार्टनर ने किए होंगे पास्ट में, जो आपको मतलब बिल्कुल भी इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में 2 सिचुएशन में फंसा पड़ा था। ओके, आपका पार्टनर 2 सिचुएशन में फंसा पड़ा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कैरियर को चुनूं, क्या अपने फैमिली मेम्बर का कहाँ मानूं, या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मानूं, क्या मानूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा हूं। और आपको जब देख रहा था वो इंसान, तो आपके बारे में भी सोच रहा था, लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको ज़्यादा वैल्यू ना करके ना, उसका जो अदर ऑप्शन था ना, उसमें ज़्यादा वैल्यू दिया आपका पार्टनर ने। ओके, जिसके चलते आप लोग का जो रिश्ता है ना, एक जो मजबूत बॉन्ड में खड़ा था ना आप लोग का, ठीक है ना, कोई हिला नहीं सकता था आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है ना। आप लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, ट्रू लव थे आप लोग का। ओके, लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, वो तीसरा जो भी सिचुएशन था, उसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका जो रिश्ता था ना, इसको ना बैलेंस करना छोड़ दिया। तो आपको कदर करना छोड़ दिया, आपको बैलेंस करना छोड़ दिया, और उनको लगा कि आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है ना, आप तो अपने हो, घर के हो, तो आप एडजस्ट कर लोगे, आप अपने दिल मतलब उस इंसान ने ना आपको दिल तोड़ने में, सीधी सी बात, नो बकवास, उस इंसान ने आपको दिल तोड़ने में, आपको मतलब पूरी तरह से रुलाने में, आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने जो हो सके उसने ये किया, और जानबूझ के किया। क्यों? वो इंसान पैसे को लेकर लालच में आ गया होगा, पेंटिकल से, ठीक है ना, ऊपर द मैजिशियन का कार्ड है, और या तो उसको ऐसे अपने परफेक्ट पार्टनर की तलाश थी, जो उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन के रूप में मिला था। उनको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब मिला ना आपके बाद, तो उनको लगा कि वही परफेक्ट इंसान है उनके लिए, लेकिन इंसान तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, और जो भी ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है ना जो इंसान, तो उसको समझ लेना उसका दिल में कोई खोट है। ओके, जो सही अच्छा इंसान होता है ना, वो ज़्यादा ना बनने की कोशिश करता है ना दिखावा की कोशिश, जो वो रियलिटी में है वो उसी को शो करता है, उसी को ही दिखाता है, कोई बनावटी नहीं करता। अगर आपको बनावटी कोई दिख रहा है ना, तो आपको समझ लेना कि ये इंसान फेकू है। ओके, तो ये आपका पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपको ठुकरा के इस इंसान ने आगे बढ़ गया था किसी और के साथ, लेकिन बढ़ तो गया वो इंसान, भले उसने शादी कर लिया हो, कमिटमेंट दे दिया हो, जो भी है, लेकिन वो आगे बढ़ गया था आपको यूं ही छोड़ के। लेकिन जैसे उसने आपको छोड़ के अपने लाइफ में उसने आगे बढ़ गया ना किसी और के साथ, वैसे ही आपका पार्टनर का लाइफ ना उथल पुथल से मच गई, एकदम तूफान आ गई, ठीक है ना, एकदम तूफान आ गई, आंधी आ गई, और आपका पार्टनर को समझ भी नहीं पाया मैं क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि मैंने मेरी गलती के चक्कर में आज मेरा सब सिचुएशन खराब हो गया। आपका पार्टनर ने अगर वो सोचा था कि आपको छोड़ के ना अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूंगा, इस चीज़ को मैंने बहुत आगे लेके जाऊंगा, बिजनेस में फोकस करूंगा, तो वैसा कुछ भी नहीं कर पाया वो इंसान, ठीक है ना। वो अगर किसी तीसरे के साथ भी है ना, आप दोनों के जो भी है ना, किसी तीसरे के साथ भी अगर वो है ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब निभा रहा है, रिश्ते को निभा रहा है वो, ठीक है ना। पर 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस समय, तो 2 ऑफ पेंटिकल फ्यूचर में ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आप ही की तरफ जो झुकाव महसूस कर रहा है ना इस टाइम पे, तो आपका पार्टनर ना रह नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आपको अपने लाइफ में ना आकर वो किसी और के साथ अगर रह भी रहा है ना, एडजस्ट कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, किसी और के साथ एडजस्ट कर रहा है, उससे हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो कर रहा है जोर जबरदस्ती, बिल्कुल भी खुश नहीं कोई भी सिचुएशन में। वो घूम फिर के आज नहीं तो कल आपको वो इंसान आप ही की तरफ ऑफर देंगे, आप ही की तरफ आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपके बीच में ना बहुत सारे डिफरेंसेस है। हो सकता है आप लोग का एज गैप हो, ठीक है ना, और अगर एज गैप है ना आप लोग का, तो कम से कम आप लोग का 10 साल, 15 या तो 25 साल या तो उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, नो मैटर। लेकिन ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कल्चर इशू भी है, आप लोगों का कल्चर इशू भी है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है ना, वो लव मैरिज के खिलाफ है, टोटली लव मैरिज के खिलाफ है, पुराने ख्यालात के फैमिली हैं, और वो लोग चाहते हैं कि जो भी हो अरेंज मैरिज ही हो।
तो ये चीज़ ना आपका पार्टनर को ना एकदम 101% पक्का था कि मेरे जो फैमिली मेम्बर है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। तो आपका पार्टनर जो पास्ट में आपको एफर्ट लगाता था, आपको प्यार शो करता था, आपके साथ मतलब अच्छा से इस रिश्ते में था, तो वो सब कुछ सही चल रहा था। और हेरीफेंट का कार्ड ये भी कहते हैं कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग या तो मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे के जब मिले थे तो हो सकता है कि आप लोगों किसी और के थ्रू से मिले थे, ऐसा भी हो सकते हैं। ओके, और ये भी बता रहे थे हेरीफेंट का कार्ड कि आपका पार्टनर ना इस इंसान को ना आपने पास्ट में पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा किया था। आपको लगा था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने हो सकता है कि इस इंसान ने भी ऊपर ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया था, आपको पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते में विश्वास दिला दिया था उस इंसान ने कि वो इंसान आपके लिए बने हैं, आपके लिए आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ही सब कुछ होएगा। ठीक है ना, उसने पूरी तरह से मतलब अपना डिसीजन था उसका। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि जिस तरह से आप लोग ने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ सही सही बिताया, जैसे आप लोगों के बीच में ट्रायंगल का सिचुएशन बनाना, वैसे ही मतलब हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर ने किसी इंटरफेयर किया होगा, नहीं तो आपका पार्टनर डर गया होगा सिचुएशन को समझ के। ठीक है ना, कि मेरा फैमिली मेम्बर कभी राज़ी नहीं होंगे, इस बात को लेकर डर के मारे ना उस इंसान ने आपको ना महत्व दे के ना उसने किसी चीज़ को और को महत्व दिया था जो भी उनके लाइफ में था। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। द हेरीफेंट का कार्ड भी ये बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, नहीं तो किसी के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा फैमिली ने भी हो सकता है कि लेके आया होगा कोई रिश्ता फैमिली का तरफ से। ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस इंसान को अपने फैमिली मेम्बर का बात मानना पड़ा। किसी ऐसा बुजुर्ग हो सकता है जो आपका पार्टनर का घर पे, जो उसने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा कि तुम तो इधर जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं इस इंसान का बात, और तुम अगर ये नहीं मानोगे तो कैसा होगा। ठीक है ना, हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर से भी कोई रिलेशन हो सकते हैं जो उन्होंने बनाया होगा, जिसके चलते उसने आपको दूरियां दिया होगा। अभी इस टाइम पे ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोच रहा है तो उनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है ना, आप दिखावा नहीं करते हो, भले आप थोड़ा मतलब ऐसा भी है कि आप ना ज़्यादातर शांति हो जाते हो, आप नहीं शो नहीं करते हो ज़्यादा। ठीक है ना, हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको एक गुरु के रूप में देख रहा है। ठीक है ना, एक टीचर के रूप में देख रहा है। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप खुद को तो गाइड करते हो, साथ में और लोगों को भी गाइड करते हो। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपके पास आए सलाह मशवरा ले और इस तरह से। ठीक है ना, उनको लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गुणवान व्यक्ति है। ठीक है ना, एक बहुत ही ज़्यादा गुणवान व्यक्ति और बहुत ही एक मतलब साधु संत के टाइप में भी ऐसा उनको लगता है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ही दयालु इंसान हो। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो और आपने ना इस इंसान का पास्ट में ना बहुत सारे ऐसी गलतियाँ मिस्टेक है जो आपने माफ़ कर दिया होगा। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को ये लगता है हेरीफेंट का कार्ड से कि आप एक ऐसे इंसान हो ना कि वो इंसान कभी भी आपके लाइफ में एंट्री मार सकता है। ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान कभी भी आपके लाइफ में एंट्री मार सकते हो और कभी भी आप उसको स्वीकार कर लोगे। ठीक है ना, जैसा भी सिचुएशन क्यों ना रहो, लेकिन आप उसको स्वीकार कर लोगे, इस तरह से उनको लगता है, जिसके चलते उसको ना पूरी तरह से अपने ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है कि वो आगे जाके इस रिश्ते में पूरी तरह से अपने मन का कर पाएगा। अगर वो मतलब हेरीफेंट का कार्ड ये भी बता रहे हैं इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर फिर से आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है अगर शादी नहीं हो तो शादी भी करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को राज़ी करके, उनको सलाह मतलब राज़ी करके, सबसे मंजूरी लेके, जो भी है, जो भी रीति रिवाज के साथ वो इंसान आपके साथ फ्यूचर में शादी करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला किस्म की हो सकता है। ठीक है ना, बहुत ही फुर्तीला किस्म के हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा उछलते रहता होगा, फिरते रहता है, बहुत चंचल स्वभाव के भी हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता था। कोई भी अगर उसके इंसान को किसी ने भी उसको तारीफ़ कर दिया या तो कोई खूबसूरत इंसान देख लिया, ठीक है ना, तो उसके अट्रैक्शन में आ जाता था। और अट्रैक्शन में आने के चलते ना इस इंसान ने काफ़ी बार अपने लाइफ में बहुत जल्दबाजी किया होगा।
द वर्ल्ड का कार्ड और नाइट ऑफ वांट अगर एक साथ देखा जाए ना, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने लाइफ में ना वो रिश्ता को ऐसे स्विच करते हैं जैसे कोई कपड़ा बदल रहा है, ठीक है ना। मतलब आज इसके साथ 2 दिन इसके साथ, मतलब 2 महीने इसके साथ रिलेशन, वो उसको इधर ऐसा, मतलब उसको ना कोई भी रिश्ते में ना टिक ही नहीं सकता, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि जब से आपका पार्टनर और आप दोनों का रिश्ता जुड़ा, तब से ना आप लोग ने एक बहुत ही लंबा टाइम स्पेंड किया, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। और आपका पार्टनर को लग रहा है उसने किसी का साथ अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना किसी रिश्ते में, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसने आपके साथ इस रिश्ते में उसने बहुत लंबा टाइम बिताया। नहीं तो अदरवाइज आपको छोड़ के उनका लाइफ में ना हमेशा ये आया 2 महीने के लिए, ये 1 हफ्ते के लिए, ये 2 हफ्ते के लिए, इस तरह से मतलब कभी भी एक रिश्ते में टिक ही नहीं पाया ये इंसान, ठीक है। लेकिन आपका साथ ही बहुत अच्छा से टाइम बिताया, टिका, आप लोग एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन आपका पार्टनर का ना अपने स्वभाव से ना वो इंसान बहुत ज़्यादा लाचार था, उसको अपने स्वभाव से ही मतलब उसको मतलब कंट्रोल नहीं था, जिसके चलते उसको ना थोड़ा भी रिलेशन में क्या खिटपिट होता है वो इंसान छोड़ के किसी और के साथ चले जाता है, जो भी उसको अच्छा लगता है या तो जो भी उसका ऑफर मिल गया, जो भी अट्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। जिसके चलते आपका पार्टनर में हमेशा आपके रिश्ते में ना ऑन ऑफ करता रहा, कभी आना कभी जाना उनका लगा रहता था। और इसके चलते ना आपको मतलब पहले तो आप लोग ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था, नो डाउट, एक दूसरे को बहुत ही ट्रस्ट करते थे, विश्वास था इस रिश्ते में, सब कुछ था। लेकिन आपका पार्टनर ने जो अट्रैक्शन को वाला जो चीज़ सीन था ना, उसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा आपको ऑन ऑफ किया। आपका डाउट हुआ तो आपने उसको जब बहुत ज़्यादा अपने कमेंटमेंट के लिए पूछा, या तो आपने पूरी तरह से मतलब जानना चाहा कि सच्चाई क्या है, तुम क्यों मतलब ऑन ऑफ कर रहे हो, या तो क्यों तुम्हें कोई मतलब बातों में कोई दम नहीं है, तुम कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। तो आपने उसको पूरी तरह से मतलब एक बोले जिद कर लिया कि बोलो बोलो, मुझे बोलना ही पड़े, मुझे सुनना ही है। तो उस जब आपने जिद करने लगा तो वो इंसान पूरी तरह से आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपसे दूरियां बना लिया, आप दोनों के बीच में दीवार खड़े कर दे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना आपको से छोड़ के जाने के लिए किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए रत्ती भर भी आप उसने सोच नहीं रहा था, बिल्कुल खुशी के उछल उछल माफी जा रहा था, ठीक है ना। उसको बहुत खुशी था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर, उनको लगा था कि उसका दुनिया पा गया वो इंसान, इस तरह से वो इंसान उछल उछल के जा रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, वो उसका एक कार्मा पार्टनर था, ठीक है ना, एक कार्मिक सिचुएशन था जो यूनिवर्स ने उसको शो कर रहा था। क्योंकि आपका पार्टनर ना अपने चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था, जबकि किसी भी इंसान को जितना भी क्यों ना हो, लेकिन समय कब बदल जाए कोई किसी को भरोसा नहीं है, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी गरीब का ना इज्जत नहीं उछालना चाहिए, ठीक है ना, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। समय कब बदल जाए कोई नहीं बोल सकता, चाहे कितना बड़ा तुर्रम खानी क्यों ना हो, ठीक है ना, कितना बड़ा मतलब शैतानी क्यों ना हो, या तो कितना बड़ा मतलब 30 मार खान क्यों ना हो, ठीक है ना, समय सबका बाप है। तो वो दिख रहा है कि जो उस इंसान ने इस टाइम पे, तो आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लेकर आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे बहुत लेट हो गया, ठीक है ना, उनको लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया, कि आप ना अभी बहुत दूर जा चुके हो, अभी आपको मनाने के लिए ना उसको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अभी वो इंसान फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, और पूरी तरह से इस बार आएगा ना आपका पार्टनर, तो पूरी तरह से वो आपका होने के लिए आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फिर से आएगा फिर से गया, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड भी ये बताता है कि वो इंसान ने पूरा दुनिया घूम लिया, आप ही को अभी दुनिया मान रहा है, और इस रिश्ते में ही उनको लगता है कि आप ही का साथ जिएंगे, आप ही के साथ मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। उसने ठान लिया और वो इंसान करके भी दिखाना चाहता है। पास्ट में ये इंसान सिर्फ बोलता था, करता नहीं था, सिर्फ झांसा देता था आपको, ठीक है ना, हाँ कर दूंगा, हाँ मैं फैमिली से बात कर लूँगा, हाँ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, मैंने ऐसे झांसा देता था, करता नहीं था वो। लेकिन आपसे दूर जाके जब उसको रियलाइज़ हुआ कि आपसे अच्छा बेटर और उसको समझने वाला, उसको उसका सारे जो भी नखरे हैं, जो भी बखरे हैं, जो भी उसका थे ना, मतलब वो नखरे बकरे जो भी है उनके, तो आप मतलब समझ सकते थे, ठीक है ना, आपके फीलिंग से अंडरस्टैंड कर सकते थे। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उसको टक्कर में हो, ठीक है ना। आपने उसको काफ़ी एक टक्कर दिए हो इस टाइम पे। अभी आपका पार्टनर जो आप जो इस रिश्ते से, उनको लगता है कि नाइट ऑफ वांट, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, ओके, लेकिन आपका पार्टनर आपको मूव ऑन नहीं
नहीं करने देंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता था सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके साथ मिल सकते हैं, ओके। नहीं तो अगर मैं ऐसे लमसम बता दूँ तो 21 दिन के अंदर वो इंसान कैसे भी करके आप दोनों के बीच में ना सिचुएशन बदलने वाली है, ठीक है ना। या तो ऐसे ही दिख रहा है कि अभी आपकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपको ना पार्टनर ने आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, आपको पूरी तरह से मतलब एक बाउंड्री बोल दिया, या तो कुछ पूरी तरह से आपको कुछ ऐसा डिसीजन सुना दिया उसने कि आप ना उस डिसीजन को तोड़ने, अगर आप तोड़ते हो ना उस डिसीजन को, उस चीज़ को, तो मतलब आपने में ही ब्लेम कर लेते हो आप, मतलब आप ही का गलती हो जाएगी, ठीक है ना। जिसके चलते आप नहीं चाहते हो कि आप फिर से वो गलती कर दो। या तो उसने पूरी तरह से बोल दिया होगा कि तुम कभी इधर मत आना, या तो हमारे घर पे मत आना, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, इसके बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, तुम कुछ इस तरह से बात बोल दिया होगा, जिसके चलते ना आपने उसको मन में ठान लिया है और आप उसको फॉलो करते जा रहे हो। ओके गाइस, तो नाइट ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको अट्रैक्शन में नहीं रह पाएगा, वो किसी हद तक भी जाएगा वो इंसान आपको पाने के लिए। और ये भी देख रहा है वर्ल्ड का कार्ड कि वो इंसान दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन आपको पाके ही छोड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अभी कुछ कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। क्यों जगलिंग कर रहा था ये इंसान आपको लेकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन लेकर, या तो कैरियर जो भी है उसका लाइफ में क्यों कर रहा था। पहले तो सब कुछ सही था, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने में। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं 8 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में। गाइस, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि आप हो सकते हो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हो। आप छोटी छोटी बातों में मतलब बहुत ज़्यादा रूठ जाते होंगे, या तो आपको दुख लगता होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको ना उसी के कारण से छोड़ के गया होगा। ऐसा भलता कारण मैं तो समझा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा कि अगर इतना ही तो उस इंसान को आप दुखी नज़र आते थे तो आया ही था क्यों वो आपके पास, है ना। तो आपके पास आया ही क्यों था वो, आपके पास आया वो देख के भी उसको अगर पता था। छोड़ने का कारण ये लग रहा है आपको, किसी और के साथ कंपेयर करने का कारण ये दिख रहा है कि वो इंसान ना, उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा दुखी सैड इंसान हो, ठीक है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता था। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपने ना इस इंसान को उस टाइम पे उभारा था जिस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड था, ठीक है ना। किसी ने आपका पार्टनर को धोखा दे के चीट करके छोड़ के चले गया होगा, नहीं तो किसी ना अपने को खोया होगा उस इंसान ने। जिस टाइम पे ना आपने इस इंसान को मदद किया, उस समय से उभारा, और आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके ना एज अ फाइनेंशियली या तो इमोशनली जैसा भी हो, आपने पूरी तरह से ना इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए थे, और अपना जो खुशियाँ है ना वो आपने पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर सौंप दिए थे, ठीक है ना, इनके नाम कर दिए थे, जिसका फ़ायदा आपका पार्टनर ने बहुत अच्छी तरह उठाया। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का मुंह का स्माइल को छीन के अपने स्माइल में लगाना और किसी को आंसू निकालना, तो वो सब मतलब कभी ना कभी मतलब बदला चुकाना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपका पार्टनर वही दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना वो टाइम आ चुका है जो आपका पार्टनर को अभी उस टाइम का जो आपको ना आंसू दिया था, आंखों में आंसू, आपको छोड़ के चले गया था, और जाते समय हो सकता है उसने आपका बहुत ज़्यादा ऐसे बहाना भी दिया होगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। मतलब ऐसे कुछ बहाना दिया होंगे, मतलब आपको लगता हो कि अगर ऐसे बहाना था, ऐसे सी चीज़ था, तो तुम पहले ही सोचते ना, इस टाइप का। मतलब वो बहाना एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है ना, मतलब उसका भी मतलब एक फेक बहाना था, 100 बातों की एक बात। अभी ये भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, आपके साथ फिर से आना चाहते हैं लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और ये भी है कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा नास्तिक हो सकता है, भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता होगा, ठीक है ना ये इंसान। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे भगवान को मान रहा है, यूनिवर्स को मान रहा है कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है इस दुनिया में जो हमें कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर का इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमें। तो गाइस आपके लिए पेज ऑफ वांड आया, वो भी मतलब रिवर्स में, ठीक है ना। तो सारे कार्ड रिवर्स ही है क्या। चलो कोई नहीं गाइस, जो भी आ गया सो उसको रीड करेंगे। पेज ऑफ वांड, तो पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब से मैं तुमसे दूर गया ना तब से मैं अकेला पड़ गया यार, बिल्कुल अकेला हो गया मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं सोचा था कि किसी और के साथ आगे निकल जाऊंगा, अपने फैमिली के साथ खुश रहूंगा, मज़े करूंगा, जो भी है अपने लाइफ में देख लूंगा आपके बिना, और आपका क्या होगा ये भी नहीं सोचा था। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे बोलना चाहता है कि यार मैंने जो भी सोचा था गलत था, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता इस टाइम पे, और मुझे प्लीज़ एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस तरह से वो कहना चाहते हैं, ओके। तुम्हारे बिना मुझे बहुत अकेलापन खाया जाती है, इस तरह से आपका पार्टनर कहते हैं, ओके।
और आपको छोड़ के उसने अगर कोई सपना देखा था अपने लाइफ को ही तो सक्सेस देखा था, किसी और के साथ देखा था, जो भी है उससे हो नहीं पाया, ये भी आपका पार्टनर कहना चाहते हैं क्योंकि पेज ऑफ वांड रिवर्स में आया। ओके, तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया जजमेंट का कार्ड, सबसे मेजर कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोग को होने का चांसेस है, ऐसे लमसम बता दे तो 20 तारीख को आप लोग का मतलब वो बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए 20 दिन या तो 20 डेज हो सकता है, ठीक 20 तारीख बोल रहा हूँ मैं। तो चलो गाइस देखते हैं अभी आप लोग के लिए क्या है गाइडेंस जो आपको डिवाइन की तरफ से आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम में। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपको ना श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप ना अपने आप को संभालिए, ठीक है ना, आप अपने आप को संभालिए और कैसा भी करके ना आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना हो, ठीक है ना। पास्ट में चाहे कितना भी आपको धोखा मिला, चीट मिला, जितना भी परेशान क्यों ना, अपने आप को हील करना है। ओके, आप भले आप अपना पार्टनर को पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना, तो मत कीजिए, लेकिन उनके लिए बद्दुआ भी मत दीजिए और अपने लाइफ में ना खुश रहने की कोशिश किया। पास्ट की एनर्जी से आपको निकालना है, जो भी आपको अभी भी काफ़ी हद तक हो सकता है व्यूअर्स हमारे जो पास्ट की धोखे को, ब्रेकअप को भूल नहीं पाया, तो उस ब्रेकअप से भूलना है, अपने आप को हील करना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही सोचना है और खाली पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा ही करना है, डिवाइन का यही बताया गया है। और ये भी दिख रहा है अगर आप कुछ नया रिश्ता भी चाहते हो ना तो एक पल के लिए थोड़ा रुक जाइए, ठीक है ना, एक पल के लिए रुक जाइए थोड़ा। अपने जो आपने पास्ट में किसी और के लिए प्यार दिया, किसी और के लिए मरते थे, तो आप अपने खुद के लिए प्यार दीजिए, खुद को प्यार दीजिए और खुद के लिए मरिए। पास्ट में ना आपने ना इस इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर दिया था और आंख बंद करके भरोसा किया था। तो अभी डिवाइन ये भी बोल रहा है कि किसी को भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको इस टाइम पे समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला उपदेश, दूसरा और ये तीसरा और ये आखिर से चौथा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है 4 उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि सुख में और धर्म कार्य और दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा खुशी हो तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और धर्म कार्य करना चाहिए। ओके, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके, तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि संसार में कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, तो आपको ना थोड़ा बहुत कमियां को एडजस्ट करके ना रिश्ते को बनाए रखना है। ओके, मिटाने से नहीं मिटती नहीं ये भाग्य का लेख। ओके, आप कर्म अच्छे करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि जो भी भाग्य में है ना वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप अपना कर्म को ना खराब मत कीजिए, अपना कर्मा को ना प्योर रखिए, ठीक है ना। कर्म अच्छा कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना, आपको महिमा दिखने को मिलेगा। बीता हुआ कल बदली नहीं जा सकती, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है जो बीत गया उसको छोड़ दो, ठीक है ना, उसको तो बदला नहीं जा पाएंगे, कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। तो आपको आने वाला फ्यूचर अपना ब्राइट करना है। और ये भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान का आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप ना अपने लिए प्यार दीजिए और जो भी आपने पास्ट में औरों के लिए करते इस टाइम पे आपके लिए करना है। ओके, जो आपने आपको प्यार दीजिए तब आपको प्यार मिलेगा। ओके, ये भी दिख रहा है, अपने आप को हील कीजिए, पास्ट के दुख दर्दों से निकलिए। और तो गाइस लास्ट आखिरी लव मैसेज देख लेते हैं आपका पार्टनर का क्या है इस समय, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर का एक लव मैसेज आया है, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप कोई छोटा नहीं है या तो बड़ा नहीं हो, ठीक है ना, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप चाहे कैसा भी हो लेकिन आप उनके लिए सब कुछ हो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय।